Hello, hi, how are you all? Welcome back to my channel श्रुति's वॉइस। आज का हमारा टॉपिक है 80-20 रूल। यस, 80-20 रूल, जिसको हम पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं। है क्या ये? बहुत काम की चीज़ है। ध्यान से सुनिएगा। इसको अगर आपने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लिया, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी द बेस्ट इन मैनेजिंग योर टाइम। सो वॉच माई वीडियो टिल द एंड। क्या है ये 80/20 रूल और इसको हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं? 80/20 रूल को हम पेरेटो प्रिंसिपल भी कहते हैं, क्योंकि इसको एक इटालियन इकोनॉमिस्ट ने डिस्कवर किया था जिनका नाम था विल्फ्रेडो पेरेटो। इनके नाम से ही ये रूल प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने इस पे काफ़ी रिसर्च करी और आज हम इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत उन्होंने अपने गार्डन से करी। उनके गार्डन में कई मटर के पेड़ लगे थे। मटर, पी पॉट्स, हरी मटर, उसके पेड़ लगे थे। उन्होंने देखा क्रॉप्स ग्रो कर गई और जब उसकी यील्डिंग का टाइम आया, जब उसके फल देने का टाइम आया, तो उन्होंने देखा कि खाली 20% की पैदावार से ही ज़्यादा अच्छे मटर हुई थी, बाकी 80% बेकार थी। फिर उन्होंने ये रूल इटली की वेल्थ पे एनालाइज़ किया। उन्होंने देखा कि सिर्फ इटली की 20% पॉपुलेशन ही अच्छा कर रही है, बाकी 80% पॉपुलेशन अच्छा नहीं कर रही है वेल्थ के मामले में। सिर्फ 20% ही लोग रिच हैं, बाकी 80% लोग अभी भी वहीं से स्ट्रगल कर रहे हैं फ्रॉम लोअर एंड मिडिल क्लास। और फिर क्या था, इनको 2 एग्जाम्पल्स मिल गए और फिर इन्होंने इकोनॉमी पढ़नी चालू करी और इन्होंने इसको वर्ल्ड वाइड चेक किया और एनालाइज़ किया और इन्हें पता चला कि सिर्फ और सिर्फ 20% ही चीज़ें सक्सेस होती हैं, 80% नहीं होती हैं। और फिर इन्होंने यही चीज़ अपने आप में या किसी की भी एक्टिविटीज़ में डाल के कोशिश करी कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा सिर्फ और सिर्फ वो 20% ही हमारा 80% का आउटपुट देता है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ वो 80% पे फोकस करेंगे तो हम उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हमने वो 20% पे फोकस किया, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है किसी भी टास्क के लिए, किसी भी एक्टिविटी के लिए, तो हमारा 80% प्रोडक्शन वहीं से होना है। आप डेटा उठा के देख लीजिए, आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स, किसी भी कंपनी के, वो 20% कस्टमर ही 80% ग्रोथ देते हैं किसी भी कंपनी को। आपके 20% क्लाइंट ही आपके 80% प्रॉफिट का रीज़न होते हैं। तो कोई भी काम करने से पहले आप उस 20% को एनालाइज कर लीजिए, वो है क्या, और उस 20% पे आप फोकस कीजिए। कैसे करना है? आपने कुछ काम सोचा, आपने कुछ गोल सेट किया, उसमें आपने 10 एक्टिविटीज़ लिखी, 1 2 3 4 आपने जॉट डाउन किया उसको पेपर पे। उसमें से आप 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें उठा लीजिए। इम्पॉर्टेंट, आई सेड, डोंट टेक ईजी थिंग्स। इम्पॉर्टेंट थिंग्स विल ऑलवेज कम विद चैलेंजेस। आप उन 2 चीज़ों को अच्छे से फोकस करना शुरू कर दीजिए, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आप जो वो 20% काम कर रहे हैं, 10 में से 2 जो आपने एक्टिविटीज़ उठाई थी, उन 2 चीज़ों पे जो आपने काम करना शुरू कर दिया, आपको 80% प्रोडक्शन वही देगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी नोन लोग हैं, जितने भी बिजनेसमैन हैं, वो यही करते हैं। वो सिर्फ उस 20% पे ही देखेंगे, वो उन 10 में से सिर्फ 2 इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बाकी 8 एक्टिविटीज़ पे फोकस ही मत कीजिए, बट डिफ्रेंशिएट बिटवीन इम्पॉर्टेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट और अनइम्पॉर्टेंट। आप उन 2 चीज़ों पे फोकस ज़्यादा करिए, ज़्यादा काम कीजिए। डर के मत बैठिए कि में से 10 में से पहले 8 चीज़ें ये मैं कंप्लीट कर लेता हूँ क्योंकि ये इजी है। इजी है, लेकिन वो जो 2 एक्टिविटीज़ आप करेंगे जो कि बहुत चैलेंजिंग रहेंगी, बहुत ज़्यादा टाइम भी ले सकती हैं, आपको 80% आपका रिजल्ट वहीं से ही मिलेगा। सिंपल फॉर्मूला, 20% इनपुट इक्वल्स टू 80% आउटपुट। आप इसको पर्सनल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। एग्जाम्पल, हम उसी 10 नंबर्स पे आ जाते हैं। उस 10 फ्रेंड्स में से आप बताइए आपके कितने खास फ्रेंड्स हैं? हार्डली 2।
वही 2 फ्रेंड्स होंगे जो आपके हर समय आपके साथ रहते होंगे, हर मुसीबत में आपके काम आते होंगे। भले ही आपके हज़ारों फ्रेंड्स हों, लेकिन वो फ्रेंड्स काम नहीं आएंगे। आपके वो 20% ही दोस्त काम आएंगे जो आपकी लाइफ में हैं। चाहे कोई भी मुसीबत आए, चाहे कोई भी परेशानी आए, कोई भी पार्टी भी करनी हो, वो 20% दोस्त हमेशा तैयार रहेंगे। बात बहुत सिंपल है, 2 वर्ड्स होते हैं, बिज़ी, प्रोडक्टिव। आपने कई बार लोगों को कहते सुना होगा, मैं बहुत बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत बिज़ी हूँ। लेकिन अगर आप उनका 6 महीने का एनालिसिस करेंगे आउटपुट का, उनका आउटपुट नील है, उनका आउटपुट ज़ीरो है। और वहीं पे कई लोग होते हैं जो कि बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, वो बिज़ी हैं पर उसके साथ साथ बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ भी करते हैं, फ़न भी रखते हैं, फैमिली से गेट टुगेदर भी रखते हैं, पार्टीज़ भी करते हैं, अपने गोल्स के लिए कंस्ट्रक्टिव परसिस्टेंट स्टेप्स भी लेते रहते हैं, वही प्रोडक्टिव होते हैं। तो बिज़ी और प्रोडक्टिव में बहुत फ़र्क है। अगर आप उन 2 एक्टिविटीज़ पे फोकस करेंगे, आप बिज़ी रहेंगे, आपके स्टेप्स डिफाइंड रहेंगे। 10 में से सिर्फ 2 स्टेप्स ऐसे होते हैं जो हमारी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। लेकिन सैड पार्ट ये है कि हम में से बहुत सारे लोग उन 8 एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि हमें वो स्टेप्स ईजी लगते हैं, हमें वो टास्क करना ईजी लगता है, हमें चैलेंजिंग नहीं लगता है, और हम आखिर में आके उन 2 स्टेप्स पे अटक जाते हैं। और वहीं पे किसी ने वो 2 स्टेप्स पहले करने स्टार्ट कर दिए, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। वो 20% टास्क हाई वैल्यू टास्क होते हैं। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप लो वैल्यू टास्क पे फोकस करते रहेंगे तो वो रैट्स की तरह होते हैं, दे विल बी कीप ऑन मल्टीप्लाइंग 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 एंड दे विल बी नेवर एंडिंग। बट अगर आप 20% टास्क जो हाई वैल्यू टास्क है उस पर फोकस करना शुरू करेंगे, आपका गोल आपको नज़र आने लगेगा। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ रियल लाइफ मैनेजमेंट, यानी पर्सनल मैनेजमेंट। अपने आप को मैनेज करना सीख लीजिए, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। योर एबिलिटी टू चूज़ बिटवीन इम्पॉर्टेंट एंड अनइम्पॉर्टेंट टास्क विल डिसाइड योर सक्सेस। डिसाइड करना सीख लीजिए, क्या इम्पॉर्टेंट है, क्या अनइम्पॉर्टेंट है। अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा रूल फॉलो कर लीजिए, रेजिस्ट द टेम्पटेशंस टू क्लीन द स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। छोटी छोटी चीज़ों को पहले ख़त्म करने की कोशिश मत कीजिए, पहले बड़ी चीज़ ख़त्म कर लीजिए, साइड बाय साइड छोटी छोटी चीज़ें भी अपने आप कंप्लीट होती रहेंगी। फोकस ऑन हाई वैल्यू टास्क, नॉट ऑन लो वैल्यू टास्क। लो वैल्यू टास्क विल बी कीप ऑन गेटिंग कंप्लीटेड, डोंट इग्नोर देम, बट फोकस ऑन योर हाई वैल्यू टास्क। चॉइस इज़ योर्स। दोस्त समय किसी का वेट नहीं करता है, अब वो आपके हाथ पे है, आप उस समय को कितना और कैसे यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अभी के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।